नमस्कार दोस्तों। अगर आप अपना खुद का बिजनेस करना चाहते हैं, खुद का ब्रांड बनाना चाहते हैं, खुद का प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आज आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम एक ऐसे बिजनेस के बारे में बात करेंगे जिसकी लागत मात्र 8 रुपये है और यह 200 रुपये में बिकता है। खुलेआम 200 रुपये में बिकता है। अगर आपको विश्वास नहीं है तभी हम उस प्रोडक्ट का नाम बताते हैं। आप गूगल पे जाके सर्च कर लेना। सर्च करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा। दोस्तों, कम से कम 200 रुपये में, ज़्यादा से ज़्यादा 300 350 रुपये में यही 8 रुपये का बना हुआ प्रोडक्ट। दोस्तों, इसको कैसे करना है? इसमें कोई मशीन नहीं लेना है, कोई पैकिंग मशीन नहीं खरीदना है। आप एकदम इजी से घर से कर सकते हैं। इस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे मार्केटिंग करना है और दोस्तों अपना ब्रांड बनाने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। दोस्तों, अगर ये 4 चीज़ के बारे में आप समझ गए तो आपको ब्रांड बनाना आसान हो जाएगा। दोस्तों, ये जो सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे, ये दोस्तों हम किसी से एक्सपीरियंस लेके नहीं कर रहे, किसी बिजनेसमैन से पूछ के नहीं आपसे बता रहे। ये बिजनेस दोस्तों मैं खुद करता हूँ। पहले मैंने किया, फिर मैं सफल हुआ, वो बिजनेस आइडिया आपको दे रहा हूँ। दोस्तों, मैं बिजनेस क्षेत्र में यानी मार्केटिंग का जो बिजनेस होता है 1990 से कर रहा हूँ। मतलब 1990 से मैं इस फील्ड में हूँ, इसलिए सारी जानकारी आपसे शेयर करेंगे। कहने का मतलब आपको दोस्तों 32 से 32 साल का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करेंगे। अगर आपने वीडियो शुरू से अंत तक देख लिया और वास्तव में आप बिजनेस करना चाहते हैं और वैसे हमारे बताए अनुसार आपने बिजनेस किया तो आप कभी बिजनेस में फेल नहीं होंगे। प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कैसे मार्केट में बेचना है, वो सारी जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कौन सी 4 चीज़ों के बारे में ज़्यादा जानना ज़रूरी होता है जो अपना ब्रांड बनाने के लिए ज़रूरी होता है। दोस्तों, अपना ब्रांड बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक ब्रांड नेम। क्या चाहिए? एक ब्रांड नेम। एक ब्रांड नेम आप अपने नाम से कोई भी चॉइस कर सकते। अच्छा सा ऐसा नाम चॉइस करना है जो लेने में इजी हो। अब जो आप ब्रांड नेम रखेंगे, इसी को क्या करवाना है, जैसे अगर वास्तव में बिजनेस करना है जिससे कोई डुप्लीकेटिंग ना कर सके, कोई इस नाम को चुरा ना सके, इस नाम से कोई और प्रोडक्ट ना बना सके, इसके लिए दोस्तों प्रोडक्ट को ट्रेडमार्क करवाना पड़ता है। ट्रेडमार्क यानी रजिस्टर्ड। ये ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कहाँ होता है? भारत सरकार की एक संस्था है जिसे हम कहते हैं आईपी इंडिया। क्या है दोस्तों? आईपी इंडिया। इसी साइट पे सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क होते हैं सारे प्रोडक्ट। तो दोस्तों, इसे आप खुद घर बैठ के ऑनलाइन कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों बहुत सारे ऐसे संस्थाएं होते हैं, सीए होते हैं, वो इस प्रोडक्ट को रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करवाते हैं। दोस्तों, उनके माध्यम से इस प्रोडक्ट को आप रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क करवा सकते हैं। दोस्तों, कितने साल के लिए होता है? 10 साल के लिए। 10 साल के लिए रजिस्टर्ड होता है। 10 साल के बाद आपको फिर रिन्यूअल करवाना पड़ता है। 10 साल। ये हो गया पहली चीज़। दूसरी चीज़ क्या होती है दोस्तों? प्रोडक्ट की क्वालिटी। प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होती है? प्रोडक्ट की क्वालिटी। आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी से कभी कंप्रोमाइज मत करना, तभी आप अपने प्रोडक्ट का ब्रांड बना सकते हो। कहने का मतलब जो प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हैं वो एकदम प्योर होना चाहिए, नेचुरल होना चाहिए। लोग तभी ट्रस्ट करेंगे, तभी आपका बिजनेस से अपने आप चलेगा। एक बार जो ग्राहक प्रोडक्ट आपका खरीद ले तो दोस्तों दूसरे को खुद प्रमोट करेगा, भैया ये ब्रांड बहुत बढ़िया है, मैं इसे यूज करता हूँ। इसे समझने के लिए आप खुद अपने ऊपर रिसर्च करिए। आप मान लीजिए कोई जूता पहन रहे हैं, तो जो जूता आपको पसंद आएगा, जिस कंपनी का पसंद आएगा, वही जूता आप खरीदेंगे तो आप दूसरे को भी मोटिव करेंगे। कोई आपसे पूछेगा भैया हमें एक जूता लेना है, तो आप क्या कहेंगे? भैया इस कंपनी का आप जूता ले लीजिए, बहुत बढ़िया है, आरामदायक है और ये जल्दी खराब भी नहीं होता। ये होता है प्रचार करने का तरीका। तीसरी चीज़ है जो दोस्तों जानना जरूरी है, वो प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड डिजाइन। प्रोडक्ट की पैकेजिंग एंड डिजाइन। इस पे जैसे मान लीजिए आप किसी दुकानदार के यहाँ कोई चीज़ खरीदने गए हैं, चाहे आप साबुन लेने गए हैं, चाहे आप शैम्पू लेने गए हैं, आप कोई साबुन शैम्पू पहले से यूज कर रहे हैं। अगर दुकानदार आपको अलग कोई चीज़ दिखाए, भैया ये साबुन आप ले जाइए, ये साबुन बहुत बेस्ट है, तो दुकानदार वो साबुन आपको देगा।
और उसकी क्वालिटी के बारे में बताएगा। तो सबसे पहले आप उस साबुन को अपने हाथ में लेंगे और देखेंगे यार वास्तव में इसकी पैकेजिंग वगैरह बढ़िया है, तो क्वालिटी भी बेस्ट होगी। तो दुकानदार के ऊपर ट्रस्ट करके आपने नए पहली बार लिया, कैसे लिया, ऊपर की पैकेजिंग देखा, अभी आपने उसे यूज नहीं किया है तो उसकी क्वालिटी नहीं पता है। तो जब आप उसे यूज करेंगे उसकी क्वालिटी तब आपके समझ में आएगी। तो दोस्तों वही साबुन आप बार बार लेंगे। तो क्या चाहिए, प्रोडक्ट की पैकेजिंग डिजाइन पे आपको काम करना होगा। यानी कि जो भी ब्रांड आप लॉन्च करेंगे उसकी डिजाइन बढ़िया होनी चाहिए, उसका कलर बढ़िया होना चाहिए, जिससे लोग उस प्रोडक्ट को देख के अट्रैक्टिव हो जाए। और चौथी चीज जो होती है दोस्तों, वो होती है प्रोडक्ट की सेल करने की कला। सेल्फ कैसे किया जाए, प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाए। दोस्तों आज हमारे पूरे देश में एक एक करोड़पति अरबपति पड़े हुए हैं, पैसा की कमी नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट वो बनाने तो बहुत बना देंगे, आप भी बना सकते हैं, सब लोग बना सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बना के जब इसे मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है यानी कि बेचा जाता है, तब समझ में आता है कि मार्केटिंग कैसे की जाती है। सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आएगी, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों मार्केटिंग कैसे करें प्रोडक्ट की, उसे भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, अपना खुद का 25 से 35 साल का एक्सपीरियंस। तो चलिए अब आप समझ गए अपना प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है। और दोस्तों कुछ लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी लाइसेंस होता है जीएसटी नंबर। लेकिन जीएसटी नंबर दोस्तों एक लिमिट होता है, इतने तक आपका सेल है तो आपको जीएसटी नंबर लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। लेकिन अगर इस प्रोडक्ट को, अपने प्रोडक्ट को आप ऑनलाइन बेचेंगे तो ऑनलाइन वाले की जो दोस्तों टर्म कंडीशन होता है, उन्हें जीएसटी नंबर चाहिए, चाहे आपका कम बिजनेस हो चाहे आपका ज़्यादा बिजनेस हो, तो यहाँ पे जीएसटी नंबर कंपलसरी होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। बाकी जब आप कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं, जैसे कंपनी सीईओ बनना चाहते हैं, कंपनी की एमडी बनना चाहते हैं, वो एक अलग बात हो गई, फिर आप कर सकते हैं। नहीं तो बिना कंपनी लॉन्च किए भी आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आप यहाँ से क्लियर हो गए, ये चीज़ें चाहिए अपने ब्रांड को बनाने के लिए। अब चलिए दोस्तों हम ये बात करते हैं कौन सा बिजनेस है जो 8 रुपए की लागत से बनेगा। तो दोस्तों बिजनेस में क्या क्या जरूरत होती है प्रोडक्ट बनाने में। एक तो प्रोडक्ट बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए, जो बिजनेस आप करने चाह रहे हैं। तो जो बिजनेस आप कर आज हम बताने वाले हैं, इसमें जो रॉ मटेरियल होगा दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी कि आपको इसमें कुछ नहीं लगाना, सिर्फ आपका खर्चा जो आएगा 8 रुपए, वो आएगा पैकेजिंग मटेरियल के लिए। तो पैकेजिंग मटेरियल में आपको क्या चाहिए दोस्तों, इस तरह से डिब्बा चाहिए, जो बिजनेस हम बताने वाले हैं इस तरह से डिब्बा चाहिए। इसमें 100 ग्राम आएगा, ऐसे छोटा डिब्बा होता है इसमें 50 ग्राम आएगा, और इसमें दोस्तों 200 ग्राम आएगा, बड़ा डिब्बा होता है। तो आपको करना क्या है, चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों बिजनेस सबसे पहले आप जान लीजिए, तभी समझ में आएगा। तो जो बिजनेस आज हम बताने वाले हैं वो मोरिंगा पाउडर। मोरिंगा पाउडर दोस्तों, मोरिंगा पाउडर एक सुपर फूड है। मोरिंगा पाउडर एक सुपर फूड है, एंटीऑक्सीडेंट का खजाना है। लोग इसे सुपर फूड के तौर पे यूज करते हैं अपनी शरीर को बनाने के लिए, मसल्स बनाने के लिए, बॉडी बनाने के लिए। जितने भी आज यंग यंगस्टर हैं, जितने भी फिल्म स्टार हैं, सब लोग मोरिंगा पाउडर का प्रयोग करते हैं और मोरिंगा पाउडर यूज करते हैं। अगर आपको विश्वास नहीं, 2 मिनट के लिए वीडियो को आप दोस्तों वहीं पे रोक दीजिए और रोक करके आप जाकर के गूगल पे सर्च करिए मोरिंगा पाउडर 100 ग्राम का प्राइस। मोरिंगा पाउडर 100 ग्राम का प्राइस आप जैसे ही सर्च करेंगे बहुत सारी कंपनियों की आ जाएंगे रेट। वहाँ देखेंगे 100 ग्राम, 200 ग्राम, 150 ग्राम, 50 ग्राम का रेट होगा। 100 ग्राम का जो रेट होगा दोस्तों वो 150 रुपये से लेकर 300 साढ़े 300 रुपये तक होगा। उसी में कोई लिखे होंगे भैया प्योर ऑर्गेनिक, कोई लिखे होंगे ऑर्गेनिक, सब अलग अलग कंपनियां डाले हैं। यानी 100 ग्राम की कीमत, अब इस 100 ग्राम की कीमत इतना है और लागत मात्र 8 रुपये। अब आपको अगर मोरिंगा पाउडर देख लीजिए, और ये भी देख लीजिए दोस्तों, थोड़ा सा नहीं बिका है, बहुत बिका है। कितना रिव्यू आया होगा, बहुत रिव्यू आया होगा। ये थोड़ा सा नहीं बिकता, बहुत बिकता है और बहुत सारी कंपनियां बिकती हैं, और ये सबसे ज़्यादा ऑनलाइन बिकता है। और ऑनलाइन बेचने में कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। ग्राहक उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग देखता है, क्वालिटी देखता है आप जो बताते हैं, और ग्राहक यूज करता है तो बार बार आपको लेता है। तो समझ गए किसका बिजनेस है, मोरिंगा पाउडर। अब मोरिंगा पाउडर को हिंदी में क्या कहते हैं, ये तो इंग्लिश नाम हो गए दोस्तों। इसे गांव में आप देखे होंगे सहजन का पेड़,
जिसे सुरजन का पेड़, कहीं इसे सुरजन का पेड़ कहते हैं, कहीं इसे सहजन का पेड़ कहते हैं। और इसी की जो पत्ती होती, उसी पत्ती को सुखा करके, उसी पत्ती को सुखा करके इसका पाउडर बनाया जाता है। वही हो गया मोरिंगा पाउडर, वही हो गया मोरिंगा पाउडर। अब सहजन का पेड़ आपके घर पे हो सकता है, हो नहीं तो हो आपके गांव में होगा, नहीं तो दोस्तों रोड के किनारे बहुत सारे सहजन के पेड़ मिल जाएंगे और उस पत्ती को तोड़ने से कोई नहीं रोकता। वो फ्री का पेड़ है और ये बिजनेस भी फ्री का हो गया, मोरिंगा पाउडर। आप समझ गए दोस्तों बिजनेस क्या करना है। यानी कि आपके गांव में जो सहजन का पेड़ होगा उसकी पत्ती आपको तोड़ के लाना है। पत्ती को खूब अच्छे तरह से, इस समय बहुत बढ़िया धूप हो रही, धूप में आप सुखवा लीजिए। अब आप इसे प्योर ऑर्गेनिक कर सकते हैं। आप सहजन के पेड़ में ना तो कोई खाद पड़ती है रासायनिक, ना तो कोई कीटनाशक दवा डाली जाती है, तो ये हुआ प्योर ऑर्गेनिक हुआ। इसमें कोई मिलावट नहीं हुआ। बस आपको अलग से कोई और पत्ती नहीं मिलाना है। जो सहजन का पेड़ मिल जाए, जो पत्ती मिल जाए, वही पत्ती आप तोड़ लाइए। एक बोरी पत्ती तोड़ लाइए, उसे सुखवा दीजिए। 5-6 किलो आपका आराम से हो जाएगा। जितने बढ़िया आप सुखवाएंगे उतने बढ़िया बेस्ट है। सुखवाने के बाद करना क्या है, आपके घर पे दोस्तों मिक्सर होगा, उसी मिक्सर में डाल के इसका पाउडर बना लीजिए। अब आपका पाउडर बन के रेडी हो गया। अब इसी पाउडर को आपको पैक करना है। दोस्तों इसमें 100 ग्राम आएगा, इसमें 50 ग्राम आएगा, और दोस्तों ये देखिए इसमें भी आपका 100 ग्राम आएगा, इसमें 100 ग्राम आएगा। अगर आप 200 की पैकिंग करना चाहते हैं तो इतना बड़ा डिब्बा लेंगे, ऐसे आप पैक करना है। अब इसी में आप पैक कर लेंगे। पैक करने के बाद आपको ऐसे लेना होगा सील पैक, इसी तरह से सील पैक लेना है। सील पैक को क्या करना है, जब आप इसमें पाउडर पैक कर देंगे, पाउडर पैक करने के बाद इसको ऐसे लगा देना है। अब आपके घर पे प्रेस होगा, जिससे कपड़ा प्रेस करते हैं, प्रेस को लगा दीजिए गर्म होने के लिए। अब उसी प्रेस को इस पे आप रख के पंच कर दीजिए, बस सील पैक हो जाएगा। अब दोस्तों जब आपका सील पैक हो जाएगा, सेम इसी तरह से हो जाएगा, सेम इसी तरह से, कुछ नहीं। अब ये कितने का मिलता है दोस्तों, ये जो सील पैक मिलता है ऐसे डिब्बे में आता है। एक डिब्बा 450 रुपये, 400 रुपये, मतलब अलग अलग दुकान पे 10-5 रुपये का डिफरेंट आता है। इसी तरह से पैक मिलता है, तो 1000 इसमें होता है। तो इस तरह से इसे लेके आप पैक कर सकते हैं। अब आपको और क्या करना है, जैसे अब आपको ऐसे स्टिकर छपवाना है। ये स्टिकर आपके पास अगर प्रेस है, प्रिंटर है, सॉरी दोस्तों, आपके पास अगर प्रिंटर है और लैपटॉप है तो इसे आप घर पे बना सकते हैं, प्योर ऑर्गेनिक, और इस पे लिखना है मोरिंगा पाउडर। अगर आप सही से नहीं लिख पा रहे हैं तो दोस्तों किसी भी कंपनी के एक मोरिंगा पाउडर का डिब्बी खरीद लेना, और डिब्बी पे जो इंस्ट्रक्शन होगा, जो पैकेजिंग उस पर लिखा होगा, सब कुछ आप खुद लिख सकते हैं। रेट आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं दोस्तों, आप अपने प्रोडक्ट का नाम डाल के इसी तरह से लगा करके। अब आपको क्या करना है, इसी डिब्बे पे ऐसे चिपका देना है, ऐसे चिपका देना। अब ये देखिए, और आपके सामने ये है। अब ये देखिए दोनों में क्या डिफरेंट है, आप बताइए, दोनों में है कोई डिफरेंट? कोई डिफरेंट नहीं। ये भी हो गया आपका प्रोफेशनल, ये भी हो गया प्रोफेशनल पैक। इसी तरह से आपको चिपकाना है। अब दोस्तों अगर स्टिकर आप इसे आप खुद छपवाते हैं, 1 से 1.5 रुपये में छप जाएगा। इस डिब्बे की अगर हम बात करें तो ये डिब्बा दोस्तों 5 से 6 रुपये में आपको मार्केट में मिलेगा। अगर इस डिब्बे की बात करें तो 7 रुपये में मिलेगा, और इस डिब्बे की बात करें तो 3 से 4 रुपये में डिब्बे सब मिलेंगे मार्केट में, आप ले सकते हैं। तो हो गया फर्स्ट क्लास आपके पैकिंग ऐसे घर पे। अब आप समझ गए होंगे आपने क्या बिजनेस करना है। अब लागत की अगर हम बात करें, ये डिब्बा आपको कितने मिले, 6 रुपये में। 1.5 रुपये का स्टिकर हो गया, 1.5 रुपये की स्टिकर, कुल मिला के 7-8 रुपये आपका खर्चा आया। क्योंकि जो इसमें आप पैक कर रहे हो पाउडर, वो तो फ्री ऑफ कास्ट है, उसमें कोई पैसे नहीं लग रहा है। तो 8 रुपये में बन के रेडी हो गया। अब ये जो 8 रुपये में बन के रेडी हो गया, तो चाहे आप इसे 100 में बेचिए, चाहे आप इसे 150 में बेचिए, चाहे इसे आप 200 में बेचिए, लेकिन यहाँ पे क्वालिटी नहीं गिराना। ये आपको नहीं सोचना है कि ये 8 रुपये में बना यार, चलो मैं इसे 50 रुपये में बेच दे। अगर आप 50 रुपये में इसे बेचने लगेंगे तो लोग आपकी क्वालिटी कहेंगे यार क्वालिटी ही बढ़िया है। तो ये भी देखना पड़ता है, ब्रांड आपको बनाने के लिए क्वालिटी भी देखना पड़ता है, और रेट उसी हिसाब। भले हमारी लागत कम आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में बिक रहा है, जिस रेट से मार्केट में बिक रहा है, हमें उसी रेट से बेचना है। बस आगे चल के आप उस पर डील डिस्काउंट दे देना। ये हो गया करने का तरीका, ये सीख गए। अब दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ होती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है सेल करने में। प्रोडक्ट बनाने तो सब बना लेगा दोस्तों, जब आप इसे बना लिए, सब कुछ आप कर लिए, जब इसे बेचने जाएंगे ना मेडिकल स्टोर पे, कोई लेगा नहीं, कोई दुकानदार आपसे नहीं लेगा।
एक दिन में नहीं देगा, आना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा, बार बार आना पड़ेगा, उनसे कहना पड़ेगा भैया आप रख लीजिए, जब बिकेगा तब पैसे दे देना। यहाँ तो ये प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऑनलाइन में ये प्रॉब्लम नहीं आती है। ऑनलाइन पे आपको करना क्या रहता है, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, जैसे मीशो है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं। उस कंपनियां वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको जाना है, अपनी लॉगिन आईडी बनाना है, यानी कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेचें। ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बेचें इसके लिए यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, आप वहाँ पे जाकर के सीख सकते हैं कि ऑनलाइन प्रोडक्ट कैसे बनाना है, कैसे बेचना है। तो दोस्तों वहाँ पे लॉगिन आईडी आप अपना बना लीजिए। वहाँ पे लॉगिन आईडी बनाने के लिए आपको जीएसटी नंबर चाहिए। जीएसटी नंबर फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्तों। फिलटेक्स में जो एडवोकेट होते हैं उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। तो जीएसटी नंबर लीजिए, वहाँ पे लॉगिन आईडी बनाइए, आप वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की इमेज लगाइए, प्रोडक्ट का रेट सब कुछ डाल दीजिए। लोग वहाँ से जैसे दूसरा प्रोडक्ट खरीदते हैं वैसे आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे, वहाँ पे कहीं जाने का आपको ज़रूरत नहीं है। ये दोस्तों क्या है, इसे आप पार्ट टाइम पे भी कर सकते हैं। कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं तो भी साइड में बिजनेस में कर रहे हैं। इसमें लगा क्या है यार, 7-8 रुपए की लागत लगा है, आप अपना ब्रांड बनाए हैं, बाकी कुछ लागत लगा नहीं है। तो लॉगिन आईडी ऐसे करके आप बेच सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोस्तों बेचने के लिए जो जिम होता है, जहाँ पे जिम होता है, जिम वाले से कांटेक्ट करके वहाँ पे मोरिंगा पाउडर बेच सकते हैं। या आपको जो यंग वाली ग्रुप है, बच्चों की ग्रुप है, युवा है दोस्तों, वो भी यूज करते हैं, उनसे आप ग्रुप में मिलके बेच सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप बेच सकते हैं, आप फेसबुक पे बेच सकते हैं, इंस्टाग्राम पे बेच सकते हैं। ऐसे जो फायदे हैं, ये जो सोशल मीडिया वाली साइड है, इस पे भी आप बेच सकते हैं अपने प्रोडक्ट को। तो दोस्तों ये हो गया बिजनेस करने का तरीका। अगर आप इस बिजनेस को करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, आप ये बिजनेस वास्तव में करना चाहते हैं, तो दोस्तों कोई भी बात आपके समझ में ना आई हो तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में पूछिए, वो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मैं कोई फेक आप लोगों के सामने नहीं रखता हूँ, फेक आपको नहीं समझाता हो। हाँ, ब्रांड एक दिन में नहीं बनता है, प्रोडक्ट एक दिन में नहीं बिकता है। आज जो भी ब्रांड आप यूज कर रहे होंगे दोस्तों, उनके आप बैकग्राउंड पे जाइए तो आपको समझ में आएगा ये आज की कंपनियां नहीं है। 10-10 साल 20-20 साल कैसे पापड़ बेली होगी, कैसा पापड़ बेल के आज वो आप तक अपना ब्रांड पहुंचाई हैं। तो दोस्तों अपना ब्रांड पहुंचाने के लिए दिन रात मेहनत करना पड़ता है, दिन रात रिसर्च करना पड़ता है कि हम कैसे अपने बिजनेस को पॉपुलर करें। तो दोस्तों अगर आप हमारी इस जानकारी से संतुष्ट हैं तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, वास्तव में भविष्य में कोई बिजनेस करना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन जिससे मिलती रहे और हमारा आपका कनेक्शन बना रहे, हम आप एक दूसरे से जुड़े रहें, हम अपने विचार आप तक पहुंचाते रहेंगे और आप घर पे बैठ के अपने बिजनेस को आसानी से कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।